यस बेटा। गुड आफ्टरनून टू डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण से पत्र करेंगे, ठीक है, जो कि आज आपके लिए ये नया काम है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझाती हूँ पत्र कैसे लिखते हैं, राइट। यस बेटा, आपकी स्क्रीन पे ये ऊपर लिखा सभी को शो हो रहा होगा, पत्र लेखन, ठीक है, सभी को नजर आ रहा है। ये देखिए क्या लिखा ऊपर, पत्र लेखन, और नीचे लिखा है प्रधानाचार्य जी को पत्र। बेटा जो पत्र होता है वह अपने स्कूल में प्रधानाचार्य जी, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उनको लिखा जाता है, ठीक है। और आप इस बात को अब ध्यान से सुनिए ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो फॉर्मेट आपको शो हो रहा है सारा, कैसे लिखते हैं इसको। आप एप्लीकेशन लिखते हो ना इंग्लिश में, पंजाबी में भी लिखते होंगे, है ना। तो वैसे ये हिंदी में इसको लिखते हैं। पहले हम प्रिंसिपल सर मैम से हम क्या है कि हमने पत्र लिखना है किस चीज का, कि हम ठीक नहीं है घर में, तो हमें आज की छुट्टी चाहिए, या 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की, चाहे 1 दिन की, है ना। तो हम स्कूल में एप्लीकेशन भेजते हैं। तो वो फिर कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम पत्र लिखने के लिए, ये पत्र कई टाइप के होते हैं, ये जरूरी नहीं कि बीमारी के लिए होते, कई बार हमें कोई जरूरी काम भी पड़ जाता है ना। कई बार हम अपना सेक्शन चेंज करवाने के लिए पत्र लिखते हैं, कई कारण होते हैं। कई बार हमें स्कूल से प्रमाण पत्र लेना होता है, सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेते हैं ना, उसके लिए भी लिखना, मतलब इसलिए हमें ये हिंदी में भी आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में या प्रतिष्ठा में, ठीक है, दोनों में से एक लिखेंगे, ठीक है। आगे है प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। प्रधानाचार्य महोदया या महोदय, अगर आपके स्कूल में स्त्री हैं, प्रिंसिपल जो हैं, तो आप लिखोगे प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे। अगर प्रिंसिपल सर हैं तो आप लिखोगे प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके आगे स्कूल का नाम आएगा नीचे, ठीक है। स्कूल का नाम बेटा अगर तो ऊपर आपको एड्रेस वगैरह दिया हो, ठीक है, स्कूल का, कोई और जरूरी नहीं कि आपका स्कूल, सॉरी, है ना, कोई और स्कूल का भी नाम हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है, उसी स्कूल का नाम लिखना है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे शहर, कौन सा शहर है, दिनांक मीन्स डेट, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की डेट लिखोगे आप। अब दिनांक के नीचे लिखोगे विषय, विषय में आएगा कि आप किस चीज के बारे में पत्र लिख रहे हो, बीमारी के बारे में, जरूरी काम के लिए, या कोई जो भी जिसके लिए भी लिखते होंगे, राइट। उसके आगे है विषय, फिर लिखना है महोदया। हमारे स्कूल में तो प्रिंसिपल मैम है ना, इसलिए हम महोदया लिखेंगे, जो को आ की मात्रा आएगी, ठीक है। हाँ जी, फिर उसके नीचे लाइन स्टार्ट करेंगे हम। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, या जो लड़के हैं वो लिखेंगे 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्र मीन स्टूडेंट, ठीक है, जो लड़के हैं। और जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो छात्रा लिखेंगी अपने आप को, जो लड़के हैं वो छात्र लिखेंगे, राइट। उसके बाद बेटा कंटेंट आएगा आपका, जो भी आप जिसके लिए भी लिख रहे हो, जो आप पत्र लिख रहे हो। अगर बीमारी के बारे लिख रहे हो कि मैं बीमार हूँ, मैंने छुट्टी लेनी है ना,
डायरेक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप 2 दिन रेस्ट करो। जो भी लिखना है इस लाइनों में, जो हमने ब्लैंक छोड़ी है ना, इसमें आप वो सारा पोर्शन लिखोगे, सारा कंटेंट लिखोगे। और लास्ट में क्या लिखना है, मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा। और लड़कियां लिखेंगी मैं आपकी आभारी रहूंगी। ठीक है। और नीचे क्या आएगा लास्ट में, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के लिखेंगे शिष्य और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बच्चे दोनों नहीं लिखने, ये बात ध्यान में रखना। जब भी आप पत्र लिखोगे तो आपने, लड़कियों ने लिखना है पीछे वाली लाइन, ठीक है, दोनों नहीं लिखने। अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, शिष्या मतलब स्टूडेंट। और जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नीचे लिखोगे नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। ठीक है बेटा। अब देखो ये सारा फॉर्मेट है आपको दिया गया कि ऐसे आपने हिंदी में पत्र लिखना होता है। ठीक है। अब आपको पता चल गया। देखो सबसे पहले सेवा में या प्रतिष्ठा में, इन दोनों में से एक वर्ड लिखोगे। ठीक है। जो लाइन ऑब्लिक लाइन लगी हुई है ना, उसका मीनिंग है कि दोनों में से एक जो आपके लिए सही है। प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, ये आप सारा एज इट इज नहीं लिखोगे। फिर नीचे स्कूल आएगा, स्कूल का नाम, फिर शहर का नाम आएगा, फिर दिनांक, डेट आएगी, उसी दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप पत्र लिखोगे। फिर विषय आ जाएगा कि आप बीमारी के लिए लिख रहे हो, कहाँ किसी और काम के लिए लिख रहे हो। जिसके लिए लिख रहे हो वही विषय के आगे आपने टॉपिक लिखना है आगे फिर महोदया लिख के और अपनी एप्लीकेशन, अपनी लिखनी, पत्र लिखना स्टार्ट कर देना है। दोबारा से मैं रीड करती हूँ। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। ठीक है। पता चल गया ना, छात्रा लड़कियां लिखेंगी, छात्र लड़के लिखेंगे। और उसके बाद मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपकी आभारी रहूंगी। बॉयज गर्ल्स अपने आप देख लेना कि कौन सा वर्ड आना है, रहूंगा, रहूंगी। ठीक है। फिर नीचे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, बॉयज लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है अपना रोल नंबर। ठीक है बेटा। कक्षा होती है क्लास, नाम तो नाम ही है, आपका नेम। अच्छा बेटे, अब आपको ये सारा फॉर्मेट पता चल गया कैसे लिखना है। अब आपने क्या करना है, इसमें हमने फिल भी करना है। ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये स्टार्टिंग में जो ये वाला पार्ट है बेटा, वेट पहले मुझे समझा लेने दो। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए हमें ऊपर हेडिंग में कई बार ये भी होता है, क्विज, ये कौन कर रहा है, वेरी बैड बेटा, ये कैसी आवाज निकाल रहा है कोई स्टूडेंट। मैम सक्षम जलोटा के यहाँ से प्रॉब्लम कोई है आई थिंक, इसीलिए आवाज आ रही है। मैम ये खुद आवाज निकाल रहा है कि वैसे आ रही है कोई नहीं आई कंप्यूटर थिंक मैम वगैरह पीछे से की। आ रही है, मेरे को लग रहा है पीछे से ओके। आ रही है, उसके वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सक्षम जलोटा चेक करो बेटा अपना नेटवर्क, सारा कुछ सही है। हाँ जी। अच्छा बेटे, अब हमने कई बार ना ऐसे होता है, ऊपर दिया जाएगा आपको कई बार कि आपका नाम, सपोज करो ऐसे भी हो सकता है, आपका नाम सुरेश है, आप जलंधर के डीएवी स्कूल में पढ़ते हो, है ना। तो फिर आपको यहाँ पे सारा कुछ वही भरना है। ठीक है। स्कूल में क्या भरोगे, डीएवी स्कूल, शहर में क्या भरोगे, जलंधर। ठीक है। तो वो होगा आप बीमार हो गए हो, बीमारी के कारण आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए। अवकाश में छुट्टी होता है, छुट्टी चाहिए। तो आपने फिर यहाँ कंटेंट में क्या फिल करना है, क्या फिल करना है, यहाँ पे फिल करोगी सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल से बुखार आ रहा है, या मैं कल से बीमार हूँ, मुझे कल से बुखार हो रहा है, इसीलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश दिया जाए या मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा।
ठीक है। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है बेटा, ऐसे अगर जरूरी काम के लिए होगा तो जरूरी काम का आप लिख दोगे कि मैं आपके स्कूल में इस क्लास का छात्र हूँ, है ना। और नीचे आप सुरेश ही नाम लिखोगे, नाम सुरेश, लड़कियां भी लड़के भी, क्योंकि आपको एक वो मिल जाएगा ना टॉपिक, ये हेडिंग दे देना है कि आप जो ऊपर से पढ़ के ही सारा कुछ लिखोगे। अगर नहीं दिया तो फिर आप अपना ही सब कुछ लिखोगे, स्कूल का भी नाम अपना, नेम भी अपना, रोल नंबर सब कुछ अपना लिखोगे। ठीक है बेटा, अब आपको समझ आ गई। अब आपको घर के लिए हमने देना है, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य जी को, आप बीमार हो गए हो तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे कि मुझे 2 ये दिन काम की छुट्टी भेजेंगे? चाहिए। यस बिल्कुल, ये फॉर्मेट भी आपको अभी जाएगा क्लास के बाद। ठीक है बेटा, तो आपको ये कंप्लीट करना है, नोटबुक में सारा कुछ लिखना है। ठीक है, यहाँ से दया मैम, आई हैव शेयर द लिंक। यस मैम, आप लिंक शेयर कर दो प्लीज। मैम ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आपको मैम ने लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में जाके ओपन करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो। ठीक है, और क्लास ऐसी चलती रहेगी साथ में। ठीक है बेटा, आप अटेंडेंस लगा लो, फिर बाद में हम आगे चलते हैं। आज आपको घर से काम जो मिलेगा ना, उसमें लिखा होगा गृह कार्य। गृह कार्य की बीमारी के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखो। ये है आपका घर का काम। जो आपको वर्क आएगा ना, उसमें यही लिखा होगा, वो आपने ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये होमवर्क में है, बट ये फिल करना होगा सारा आपने। ठीक है, और फिर आंसर की भी हम सेंड करेंगे। फिर अगर आपको नहीं समझ आएगा तो वहां से देख के कर सकते हो। ठीक है, बट ये नहीं, आप ट्राई जरूर करना बेटा, क्योंकि मैंने सारा कुछ तो समझा दिया है ना, कुछ भी नहीं है कोई ऐसी चीज। मेन जो है सेटिंग सारी, आपको फॉर्मेट सारा मैंने बता दिया है। समझ आ गई आपको? यस और नो? कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है? यस मैम। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। यस मैम। हाँ जी, तो चलिए अब मैं स्क्रीन जो है वो अब स्टॉप करने जा रही हूँ उसे। हाँ जी, बाकी बेटा अब आप मुझे बताइए कि जो काम हमने कर लिया हुआ है नॉट ऑडिबल। जो मैम, एम आई नॉट जी मैम, ऑडिबल? नो मैम, क्लियरली ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। ओके, थैंक यू मैम। बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करिए। ठीक है, हाँ जी बेटा। और आपके पास अपनी बुक पड़ी है बुक आपकी, दोनों जो बुकलेट और बुक हिंदी की रीडर और नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, सभी के पास है? कोई बात नहीं बेटा, ले लेना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, लिटिल बिट लाउडर। यस बेटा, मैम थोड़ा क्या सा हुआ? मैम लिटिल बिट बेटा लाउड। मैं, हाँ जी बेटा, मैं लाउड ही बोल रही हूँ, लाउड ही बोल रही हूँ बच्चे। मैं तो माइक मुंह के आगे रख के बोल रही हूँ। आप अपनी आवाज वॉल्यूम ऊंची करिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम बट योर वॉइस इज स्लो। मैम जब ये नो बोलती बेटा, है ना तब आवाज धीरे हो जाती है। बेटे बेटा आप सब फिर चुप सभी, करोगे ना तभी आवाज सुनेगी। यस बेटा, अब आप ऐसे करो, आप अपनी अपनी नोटबुक ओपन करिए। ठीक है, आप अपनी अपनी नोटबुक ओपन करिए। सभी बच्चे अपना कैमरा भी ऑन करेंगे। कुछ बच्चे तो कैमरा ऑफ ही कर देते हैं जिनका ऑन है, और कुछ ऑन भी करते हैं। जिनका ऑफ है उनका तो ऑन होता है, कुछ ऑन, जिनका कैमरा ऑन होता है वो ऑफ कर देते हैं मेरे कहने के बाद। इट्स वेरी बैड। हाँ जी, मैं बेटा अब आपको डिक्टेशन करवाने जा रही हूँ, डिक्टेशन वर्ड्स विद सेंटेंसेस। ठीक है, स्टार्ट करिए। अपनी पेंसिल रेजर, जब भी हिंदी की आपकी क्लास होती है तो आपको बुक्स नोटबुक्स अपने पास रख के बैठना चाहिए विद योर
pencil box. Okay? Excuse me, मैम. Yes. मैम, हमने डिक्टेशन जो है वो हमने पेन के साथ करनी है या पेंसिल के साथ, क्योंकि अभी पेन के आपने साथ। पेंसिल के साथ. ओके. कोई बात नहीं बेटा, जिससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप वैसे ट्राई किया करो कि रफ नोटबुक में ना करो, क्योंकि फेयर नोटबुक तो आपके पास ही होगी, कहीं गई थोड़ी है ना, आपके पास ही है, तो आप उसमें फेयर नोटबुक में ही डिक्टेशन किया करो तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जी बेटा, स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। सबसे पहले है डिक्टेशन वर्ड श्रुतलेख। नंबर 1 पर है टीले। टीले। मैम टीले। यस, टीले। ये बेटा मोस्टली जो वर्ड्स है ना, जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, आपकी बुक में से लिए गए हैं। कुछ एक दो होंगे, ठीक है, आपको चेक करने के लिए कि दो तीन अक्षर वर्ड्स और या फिर वाक्य हम अपनी तरफ से भी डालते हैं कि देखिए आपको आ गई है ना मात्राएं, है ना। यस बेटा, नंबर 1 पर है टीले। ये शब्द आपके चैप्टर में है। मैम तीले या फिर टीले? टीले, टमाटर वाला है बेटा। हाँ जी, नंबर 2 पर है बेमोल। मैम बेमोल। बेमोल, यस। बेटा आप ऐसे बोलो नहीं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सभी बोल बोल के क्लियर करेंगे तो फिर ऐसे तो फिर काम नहीं हमारा पूरा होगा ना, डिक्टेशन पूरी नहीं होगी। इसलिए आप चुपचाप सुनो, मैं 3 बार 4 बार भी बोलूंगी, ठीक है, एक शब्द को। बेमोल। मैम बेमोल. मैम बेमोल। पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। आप मैम जो सुन रहे बेमोल हो वही लिखो। सेकंड है। सभी को म्यूट कर देना, मैंने कर दूं म्यूट? आपको मैंने पहले कहा आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इस क्लास में हो गए हो बेटा, मैंने आपको अभी कहा ना कि नहीं बोलना, क्लियर नहीं करना। मैं 3 बार 4 बार आपको बोल के आपको सब क्लियर हो जाएगा। बार बार मत पूछो मैम ये मैम वो, फिर मैं म्यूट करूंगी, इसके बाद मैंने कहना नहीं है। नंबर 1 पर है टीले। ओके, नंबर 2 पे है बेमोल। नंबर 3 प्रतीत। प्रतीत। नंबर 4 पर है, एक दो शब्द कल वाले भी मैंने डाले हैं इसमें, समझ आई? अब मैंने देखना है कि आपने वो सही किए, क्योंकि कल भी आपको आंसर की आपको मैंने शो की थी ना, आपने चेक किया था। एक्सक्यूज। नंबर 4 पर है दुस्साहस। दुस्साहस। नंबर 4 दुस्साहस। मैम व्हाट इज द थर्ड वर्ड? दुस्साहस। प्रतीत। थर्ड वर्ड इज प्रतीत। कितनी बार मैं बोलती हूँ बेटा, दोबारा तो पूछने का कोई है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है। 3 4 बार मैं वर्ड को बोल रही हूँ। अभी वाक्यों में क्या करोगे, अभी तो एक एक शब्द है। ध्यान से सुनिए। नंबर 4 दुस्साहस। ओके, नंबर 5 मुकदमा। मुकदमा। वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए सभी बच्चों का, तभी मैं देख पाऊंगी ना कि सभी बच्चे कर रहे हैं। मुकदमा। नंबर 6 न्याय मंत्री।
न्याय मंत्री, न्याय मंत्री। नेक्स्ट है लिख लिया न्याय मंत्री, 6 नंबर है ये, है ना। इसके साथ ही लाइन बनाओ बेटा, ये वाक्य है, सॉरी मुझे ना गलती लग गई। लिखो न्याय मंत्री मुकदमे का फैसला, इसको आगे वाक्य में लिखिए। न्याय मंत्री के आगे लिखो न्याय मंत्री मुकदमे का फैसला समझदारी से करते थे। न्याय मंत्री मुकदमे का फैसला समझदारी से करते थे। हाँ जी, ये 6 नंबर हो गया। थंब, शो मी योर थंब। ओके, हाँ जी, हरनूर सिंह, धैर्य, नॉट डन। साक्षी का भी हो गया, गिरिशा का भी हो गया, गुड। सिमरन सुंबर, ओके गुड। हाँ जी, नंबर 7, झूठे व्यक्ति को हरनूर सिंह क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? मैम स्पीक परेशान लाउडली। हो? मैम कुछ नहीं। झूठे व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब मैं सजा बोल रही हूँ, ना कि सजा। पता ना आपको कैसे लिखना है? ज के पैर में क्या आएगा? बिंदु, तभी बनेगा सजा। झूठे व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ओके, अलीशा वालिया ने राइट कर लिया, और भी कर लिया स्टूडेंट्स ने। मैम रिपीट द सेंटेंस। को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैम डन। मैम डन। बेटा ऐसे नहीं, नो, ये सभी नहीं बोलेंगे मैम डन, मैम डन। मैम डन। नेक्स्ट 8 नंबर लिखिए। ईश्वर सब पर मेहरबान है। 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 बहुत स्लो लिखवा रही हूँ मैं आपको, जैसे 4th में आप बेटा चैप्टर्स कर चुके हो, है ना। पाठ, पाठों के शब्द, प्रश्नोत्तर, वाक्य बनाओ, है ना, सब कुछ कर चुके हो ना आप। तो इतनी स्लो, ये भी मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मैं स्लो बोलती हूँ, इसके आगे थोड़ा फास्ट करेंगे हम, जल्दी जल्दी लिखना है ना। वेरी गुड। अब तो ये इजी है आपके लिए लिखना, आप तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिख चुके हो, निबंध भी करते हो, पत्र भी कर लिया आज, है ना। बड़ी फास्ट राइटिंग करनी है बेटा। अच्छा जी, आगे है ईश्वर सब पर मेहरबान है, राइट, डन। ओके, आगे 9 नंबर है। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी।
ठिठोली सूझी। मैम प्लीज रिपीट। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। ओके अलिशा वालिया, गिरिशा, यस करिए जल्दी से। भुवी, भामिनी बांसल का भी हो गया। ओके बेटा जल्दी से राइट करो। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। हाँ जी 10 नंबर। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत नीलगिरी पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ओके काफी बच्चों ने राइट कर लिया। गुड, देख रही हूँ मैं बेटा आपका थंब। मैम पर्वत है कि पर्वत? पर्वत। अब देखना यहाँ पे रेफ पढ़नी है कि र पढ़ना है, ये मैं देखूंगी कि आप सही करते हो कि नहीं। जो स्पेशल खास आ रहा है ना बीच में, वो मैं आपको साथ साथ में बता भी रही हूँ, बता रही हूँ ना कि आपको याद रहे। अगर आप मैम भूल गए प्लीज हो तो रिपीट द आपको दोबारा सेवंथ से सेंटेंस। रिपीट करने से आपको याद रहेगा। मैम रिपीट द सेवंथ सेंटेंस। झूठ व्यक्ति को सख्त सजा मिलती है। झूठे व्यक्ति को, झूठे बच्चे बोल रही हूँ, सेवंथ नंबर बोल रही हूँ। ओके पहले सेवंथ सुन लो। झूठे व्यक्ति को सख्त सजा मिलती है। 10 नंबर है नीलगिरी पर्वत। मैम मिलनी चाहिए नहीं था। मिलती है, सही करो। जिन्होंने चाहिए लिखा है ठीक कर लो। सख्त सजा मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, चाहिए। करिए फिर आप ठीक कर लो। मिलती है, ठीक है। 10 नंबर पर है नीलगिरी पर्वत बहुत ऊंचा है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो 7 and 10 पे झूठे व्यक्ति को सख्त सजा मिलती है। हाँ जी मिलती है, कर लो बेटा। मिलनी चाहिए, शायद बाय चांस मुंह से निकल गया होगा। मिलती है वैसे। ठीक है, सभी ने राइट कर ली डिक्टेशन। ओके बेटा अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने सभी ने चेक करना है कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं। आप ना कुछ बच्चे लिखते हो नो एनी मिस्टेक, मुझे बहुत अच्छे बच्चे हो कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। कुछ शब्द हैं जिनकी में आपकी गलती आ सकती है, ठीक है। अगर आती है नो प्रॉब्लम बेटा, आप सीख रहे हो, इसमें आपने छुपाना नहीं है अपनी मिस्टेक को, ठीक है। कल वाली आपने मिस्टेक्स लिखी थी 5 टाइम्स, किसने लिखी थी? काफी बच्चों ने लिखी भी होंगी, कुछ बच्चों ने इग्नोर भी किया होगा, मुझे लग रहा है। मैम यस। करूं अभी चेक आपकी नोटबुक पे? करूं? मैम यस। मैम यस। मैम ओके प्लीज। चलिए। अब मुझे आप पे विश्वास है कि आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, ठीक है ना? ठीक है मैम बेटा। तो आप 1 मिनट बेटा वेट वेट, मैं अभी आपकी सुनती हूँ बात, ठीक है। अब आपने आंसर की मैं आपको शेयर कर रही हूँ और आपने चेक करना, और अभी नहीं किसी ने भी लिखना। जब मैं कहूंगी ना अब आप लिखो, जब स्क्रीन स्टॉप कर दूंगी मैं शेयर जो करनी है, फिर आप लिखोगे कि मेरी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, राइट? वेट।
वेट बेटा, मुझे जरा ढूंढ लेने दो आंसर की कहाँ चली गई। बाय मिस्टेक। यस, ये लो बेटा, आपको श्रुतलेख शो हो रहा है सभी को ना, ये आप अपनी ऑनेस्टी के साथ चेक करोगे, ठीक है। ये लो, नंबर 1 पर है टीले, ठीक है। नंबर 2 है बेमूल। नंबर 3 प्रतीक। ये मैंने पदेन वाला शब्द आज फिर दोबारा से बीच में रखा है श्रुतलेख में, कि देखते हैं कि आपको लिखना आ गया। इसके बाद है दुस्साहस, फिर है 5 नंबर पे मुकदमा, 6 नंबर पर है न्याय मंत्री मुकदमे का फैसला समझदारी से करते थे, 7 नंबर पर है झूठे व्यक्ति को सख्त सजा मिलती है, 8 नंबर पर है ईश्वर सब पर मेहरबान है नहीं है, बिंदु आ रहा है ऊपर, ठीक है। जो हमसे बड़े हैं उनको हम आप लिखते हैं ना, जैसे अपने माता जी पर हम लिखते थे 5 लाइनें, तो हैं लिखते थे ना पीछे, बड़े हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ईश्वर तो सिर्फ गॉड है ना, उनके लिए भी बिंदु लगेगा। 9 नंबर पर है 9 नंबर पर है अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। नंबर 10 पर है नीलगिरी पर्वत बहुत ऊंचा है। हाँ जी बेटा, जल्दी से कर लीजिए चेक, और सही भी लिखना है, ये नहीं कि क्रॉस लगा दो, मिस्टेक्स कैसे लिखोगे फिर 5 बार। हाँ जी बेटा, डन, चेक और नोट। Ma'am, I have only 2 mistakes. बेटा ऐसे नहीं बोलना, और कोई नहीं बोलेगा, नो मैंने नहीं सुनना, मैं जब कहूंगी तब आपने चैट बॉक्स में ही राइट करना है। पहले मुझे बताओ, सभी ने अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दी, फॉर्म फिल कर दिया? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा, ओके। हाँ जी बेटा, सभी ने चेक कर लिया, अब मैं स्क्रीन स्टॉप करने जा रही हूँ। मैम प्लीज वेट। मैम मेरा थोड़ा सा रह गया चेक करने वाला। एक्सक्यूज मी मैम। मैंने कर दी। प्लीज कितना शेयर टाइम अगेन। बेटा, अभी मैंने आपकी क्वेरीज भी लेनी है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अभी अभी मेरा आपने मैम मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके बेटा, ये एक्सक्यूज मी देखिए, मैम। जल्दी से 1 मैम मिनट आपने दूंगी, मुझसे ज्यादा फॉर्म नहीं। भेजा है? हाँ जी बिल्कुल भेजा है। अटेंडेंस मैम अटेंडेंस का है बेटा वो। मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम, प्लीज फिर से भेज दो। प्रभजोत मैम, दोबारा पेस्ट कर दो लिंक प्लीज। ओके मैम। हाँ जी बेटा, 1 मिनट होने वाला है, जल्दी से स्क्रीन स्टॉप कर देनी है मैंने। श्रुतलेख बच्चे सभी ने करना होता है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं करता है तो उसका लॉस है इसमें, ये देख लो, क्योंकि श्रुतलेख में बहुत से अक्षर आपको सीखने को मिलते हैं, बहुत सारे शब्द और बहुत सारे मैम हो गया। जो ओके बहुत सारे जो है ना वाक्य आपको सीखने को मिलते हैं कि कैसे लिखने हैं कैसे नहीं, राइट। फैसला जो वर्ड है ना 6 नंबर पे, फैसला फ के पेन में भी बिंदु आ रहा है, ठीक है, वो बिंदु भी डालना है, इन बातों का ध्यान रखना है सभी ने, ओके।
मैम 4 मिस्टेक। क्लास टाइम ओवर होने वाला है, किसी भी टाइम क्लास बंद हो सकती है, इसीलिए अब आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। मैम आई हैव अ क्वेरी इन मैम बेमोल पे। मैम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है।